एनपीआर होगा, नहीं घुसपैठी नहीं, घुसपैठियों का बाप हूं। सर सुनिए, जी यस सर, मैं थम्स अप हूं, आप शेक्सपियर पढ़े हैं मुझे मालूम। और मैं आपको कह रहा हूं कि अभी सर मैं अभी हलवा और पूहा खा के आऊं, इसलिए अच्छा बोल रहा हूं। हाँ, मेरा भी एक सपना था कि हमारा देश कैसा हो। जब भी मैं विदेश जाती थी तो मुझे लगता था कि यहाँ कितना अच्छा है, सब कुछ साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेरी वेल डिसिप्लिन। हमारा देश में ऐसा क्यों नहीं है? जब भी मैं वापस आती थी हमारे देश में तो मुझे बहुत दुख होता था। जब भरे सदन में असद सर ने हेमा मालिनी को बोला अंधी घोड़ी आंखें खोल, तो बिदक गई हेमा मालिनी जी, ऐसा टाइटल में लिखा हुआ है। मैं तो नहीं मानती कि असदुद्दीन ओवैसी जी ऐसी कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी मैंने ऐसी स्वेयर वर्ड्स बोलते नहीं देखा। और यकीनन अगर आपने भी पहले असदुद्दीन ओवैसी जी को सुना है तो आप जानते हैं कि कितने तरीके से, सलीके से, तहजीब व अदब से वो पेश आते हैं। पर ये बात सच्ची है कि इस वीडियो में हेमा मालिनी जी और असदुद्दीन सर, इनकी भिड़ंत हुई है। 1-on-1 कॉन्वर्सेशन तो नहीं कहूंगी मैं, पर कटाक्ष बातें हो रही है। और हम सब जानते हैं कि लॉजिक की अगर हम बात करें तो हेमा जी थोड़ा पीछे ही हैं और असद सर काफी आगे हैं। बैरिस्टर बाबू, हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। आज तो बातचीत के दौरान मैं सलाम नमस्ते करना ही भूल गई, उसके लिए माफ करिएगा। और मैंने ना हेमा मालिनी जी का एक वीडियो देखा था पिछले साल, जिसमें वो जनता के कार्य के लिए बाहर निकली थी, पर उनके नखरे इतने ज्यादा थे कि मेरे को छोटी गाड़ी में कैसे बिठाया, अरे बड़ी गाड़ी लेकर के आओ। बहुत ही बच्चों जैसी फीलिंग आ रही थी मेरे को। आप बुद्धू हो क्या यार, ऐसे बिहेव कर रहे हो एज इफ यूर अ किड। और तुम नाराज हो गए हो कि पापा मुझे छोटी गाड़ी में लेके जा रहे हैं, मुझे बड़ी में ही जाना है। खैर धीरे धीरे सीखेंगी, संभलेंगी, समझेंगी हेमा जी भी कि राजनेताओं को तो एक्टिंग करनी पड़ती है ना। और भाजपाई तो होशियार होते हैं एक्टिंग में, और ये तो एक्ट्रेस ही हैं। इनको ना मोदी जी से अच्छी खासी वाली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया के बेस्ट एक्टर मैं तो मोदी जी को ही मानती हूँ भाई। फिलहाल हेमा जी की एक्टिंग और असद सर का लॉजिक देख लेते हैं, उसके बाद ये आपसी वार्तालाप को जारी रखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है, हमारा देश भी ऐसा होना चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि भले देर से हो लेकिन खुली आंखों से देखा गया सपना सच होता है। और मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि मेरे जीवन काल में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने इन सपनों को सच होते देखा है। मैं इन सपनों को सच होते देख रही हूं। एक नए भारत का निर्माण होते देख रही हूं। न्यू इंडिया बनते देख रही हूं। अमेजिंग अमेजिंग। मोदी सरकार के वैसे अनगिनत उपलब्धियां हैं, बहुत सारे हैं, जैसे किसानों के हित में, जवानों के लिए, वेलफेयर के लिए, और शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, ऐसे बहुत कुछ है। लेकिन सबसे ज्यादा बहुत ही बढ़िया और अद्भुत जो है वो विमेन एम्पावरमेंट। आज मैं कहूंगी कि हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली द यंग वंस, आर डूइंग रियली वेरी वेल, और कंधे से कंधे मिलाकर बहुत कुछ काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं, हमारे भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं, और बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे डायरेक्शन हो या फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग हो या कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, ऑल काइंड ऑफ थिंग दे आर एबल टू डू, विच इज रियली रिमार्केबल, एंड वी रियली फील very proud to see them. And apart from that, so many doctor engineers are there, doctors are there, and scientists are there, astronomers. काम पर बहुत सारी काम कर रही है हमारी सरकार। खास तौर पर मैं जब जाती हूँ तो यमुना की शुद्धिकरण के बारे में वहाँ कहते हैं, वहाँ के साधु संत लोगों को ये पुण्य नदी जो यमुना का आचमन करना चाहते हैं, उस पानी से वो नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने हमेशा मेरे से कहा है कि आप सांसद तो बन गए हैं, लेकिन आप यमुना का शुद्धिकरण करना आपका ये कर्तव्य है। तो मैंने हमेशा कहा है मोदी जी से, और मुझे ये खुशी है कि इस वक्त हमारी सरकार इस पर बहुत ही ध्यान दे रही है, और बहुत सारे प्लांट्स भी लगा हुआ है पूरा मथुरा क्षेत्र में, यमुना नदी में, और काम शुरू हो गया है। महोदय, एक भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो सपने दो आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन न्यू इंडिया का ये सपना दो आंखों से नहीं बल्कि पूरे 125 करोड़ भारतीयों के आंखों से देखा जा रहा है। और हम सबको मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करके दिखाना है, और बता देना है सारी दुनिया को कि भारत किसी से पीछे नहीं,
भारत किसी से कम नहीं, भारत को आंख दिखाए, अब किसी में दम नहीं। धन्यवाद। वाह, सर क्या मौजूदा acting।